हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डेफिनेट इंटीग्रल मॉड्यूल को स्टार्ट किया था। इस मॉड्यूल में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर बात की, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे और एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर बात समझ में नहीं आती है, कहीं पे आपको डाउट आता है, तो आप इस वीडियो में जहां पर भी डाउट आएगा वहां पर पॉज करके उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमारा यहाँ पे मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए कराएं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो सके। क्लियर हो गई बात? तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसको सोल्यूशन करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 0 to पाई ई पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका एक क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार खुद से एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए और जहां कहीं भी डाउट आता है फिर उस डाउट को क्लियर कीजिए। तो हमने क्या किया, हमने जो गिवन इंटीग्रल था इस गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल कर दिया। तो चलिए हम इसको i के इक्वल कर लेते हैं। तो i इक्वल 0 to पाई ई पावर 0 to पाई ई पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। बताइए, यहां तक आपको किसी को भी दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, जितने जो भी हमारा इंटीग्रल था उसको हम i के इक्वल कर लिए, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ई पावर 2x और इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब बताइए, एक बार आप लोग खुद से कमेंट करके यहाँ पे बताइए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएं, हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, बताइए कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। हमारा जो अप्रोच यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ठीक है, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि हमें यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, यहां पर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। क्या ये आपको e पावर 2x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है? जी हाँ, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? जी हाँ, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने क्या बोला था, हमने क्या बताया था आपको कि जब कभी भी आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हो और साथ में क्या हो, वो दोनों मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। और यहां पर भी हम वही चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने ये समझ लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहां पे लगाएंगे, लेकिन अब लगाएंगे कैसे, ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए। तो हमें यहां पे सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, हमें यहां सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन मैं फर्स्ट लूंगा और किस फंक्शन को मैं सेकंड लूंगा। क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, बताइए एक बार। फर्स्ट देखिए, मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा आराम से, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो भी वैल्यू वहां से आती है उसका एक बार और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वहां से हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिफाइंड होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। हम जानते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है। इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बताइए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। आई लेट से, आई लेट में हम क्या करते हैं, जो आई होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, LATE, ये आप लोग जानते हैं क्या होता है, लॉग होता है, अरिथमेटिक होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं भाई, ILATE, तो इसका मतलब समझ जाएंगे। I क्या है, इनवर्स फंक्शन है, L लॉगरिथमिक फंक्शन है, A अरिथमेटिक फंक्शन है, T ट्रिग्नोमेट्री, और E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके इन दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो वो हमेशा क्या होगा,
सेकंड फंक्शन ही होगा, ये हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहता है, हमेशा याद रखेंगे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है वो हमेशा सेकंड फंक्शन रहता है। इस हिसाब से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ से भी दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री हम ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन रहेगा। बताइए हाँ कि ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने जान लिया। अब हम यहाँ पे क्या पर अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। चलिए बताइएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बताइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखे, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ध्यान से देखिएगा, ये पेन थोड़ा सा आज दिक्कत कर रहा है तो इसको अच्छे से लिखेंगे। साइन, इसको साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। इस फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज जैसे लिखा था वैसे लिख दिए भैया, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कर लियो ना भैया, इंटीग्रेशन कर लियो इसका, ई पावर में 2x और इंटू dx कर लिए। उसके बाद फिर माइनस लगा देते तो माइनस लगा दिए। फिर क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो चलो ले ऐसे लिख दिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं भाई? ये हो गया। इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, ई पावर 2x और इंटू dx, ठीक है ये। और उसके बाद क्या होगा, फाइनल हमारा हो जाएगा 0 टू पाई। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, क्या हो रहा है ये, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसका हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? बाई पार्ट हम लोग लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिए, जो भी वैल्यू आएगी उसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू, बताइए सेकंड फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ई पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, ई पावर 2x बाई 2। बताइए इसमें किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, और हम लोग लिमिट पूरी में लगाएंगे ना भाई, इंटीग्रेशन बस इसका करेंगे, लिमिट जो है वो पूरे में लगाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिमिट ऐसा नहीं कि साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स को बाहर कर दिया तो वो बाहर हो गया, अब उसको उसमें हम लोग लिमिट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, लिमिट हम लोग लगाएंगे भाई इसमें, ठीक है। लिमिट यहाँ पे लगेगी, यही तो डेफिनेट इंटीग्रल का मेन फंडा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस में, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था, तो बताइए साइन पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स। बताइए साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटू ई पावर 2x, अब ई पावर 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो ई पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर 2x बाई 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या चीजें? यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई क्या? ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ दिए। अब चलिए कलर चेंज, ये वाला चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है, ये तो हमारा आई चल रहा है इक्वल। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, यहाँ पर हमें लिमिट पुट करना है, लेकिन यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई पावर 2x, ये दोनों फंक्शन फिर से हैं, दो ही फंक्शन है। एक फंक्शन होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते, अब दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? वो भी साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग लिमिट तो पुट कर दें, तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करो तो क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, साइन, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पाई बाई 4 प्लस अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो x की जगह हम लोग पाई रखेंगे, इनटू ई पावर में 2 पाई। बताइए, और ये बाई 2, ये बाई 2 तो सब में है, तो बाई 2 आ गया। बताइए ठीक है। अब माइनस
लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट हमारे पास कितना है, साइन π/4 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, इनटू ई पार ये 0 हो जाएगा, बाई ई पार 0 और बाई 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? हमने अपर लिमिट रख दिया और लोअर लिमिट रख दिया, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस, चलिए हम इसको इस वैसे का वैसा एक बार उतार देते हैं, ठीक है। ये 1/2 को हम बाहर ले जाते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट 0 से पाई, और हम इसको पहले लिख देते हैं ई पावर 2x में, और हमारे पास जो कॉस, ये हमारे पास जो cos π/4 प्लस एक्स बचा है, इसका निप पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, और इंटू dx। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई क्या? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें आएंगे। सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये हमारा i है, ध्यान से i इक्वल हाँ। अब देखिए 1/2 तो मैं बाहर कर सकता हूँ, दोनों में है तो 1/2 हमने बाहर कर दिया, दोनों में था। अब बताइए साइन π/4 प्लस पाई, बताइए साइन π/4 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होगी? साइन π/4 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? अगर इसको आप लोग निकालना चाहते हैं और नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस π/4, यही लिखा हुआ है कि नहीं? अब देखिए साइन पाई प्लस π/4, अब पाई प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा कि नहीं आएगा मेरे मित्रों? बताओ, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर साइन है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये माइनस साइन π/4 आएगा क्या? और हम जानते हैं साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 1/√2। क्या आ गई? माइनस में 1/√2। बताइए ये वैल्यू सही है? जी हाँ, ये वैल्यू एकदम सही है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन π/4 प्लस पाई की वैल्यू आएगी माइनस में 1/√2, माइनस में 1/√2, और ई पावर 2x तो ई पावर 2x रहेगा ही, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया? अब माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे बताइए साइन π/4, और साइन π/4 कितना होता है? हम जानते हैं 1/√2। बताइए ई पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो ये भाई 1/2, इसको हम एक बार और वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये बार ये सॉल्व हो जाए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से पाई ई पावर 2x इंटू कॉस π/4 प्लस एक्स इंटू dx, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आई इक्वल लग जाओ, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ देखो -1/√2 कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बाहर में कर लिए, बाहर में आ जाएगा तो -1/2 तो पहले से है, 2√2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अंदर में कितना बचेगा? ई पावर में 2 पाई है ना, और ये +1, तो नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना बचेगा। और ये -1/2 लिमिट 0 to पाई ई पावर 2x इंटू कॉस π/4 प्लस एक्स इंटू dx, यही बचेगा, है ना? यही बचेगा। आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारा सॉल्व हो गया, अब इसको तो देखना ही नहीं है भाई। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। इक्वल में -1/2 ई पावर 2 पाई प्लस 1 ई पावर 2 पाई प्लस 1 -1/2। अब आते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ देखिए फिर से लिखा हुआ है ई पावर 2x इंटू कॉस 2 π/4 प्लस एक्स लिखा हुआ है। ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों फंक्शन किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट।
बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, बताइए यहाँ पे लगाना पड़ेगा नहीं बताएगा मित्रों, यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, जी हाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, चलो बाई पार्ट एक बार फिर से लगा देते हैं। तो क्या हम जान रहे हैं कि e⁻2x हमारा सेकंड फंक्शन है और cos π/4 + x हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। तो अगर cos π/4 + x फर्स्ट फंक्शन है तो हमको क्या रखना है, उसको एज इट इज रख देना है, cos π/4 + x एज इट इज आ गया। सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन कर देना है। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, e⁻2x और इंटू dx है। और लिमिट चलो लगा लो यहाँ 0 से पाई, बताइएगा फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा फर्स्ट फंक्शन, cos π/4 प्लस x, cos π/4 + x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू में क्या करेंगे, इंटू में करेंगे लिमिट 0 to पाई, जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास e⁻2x, सेकंड फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। बताइए समझ में आया क्या, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ से, जितनी भी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हमें क्या कर देना है, इस वैल्यू को हमें एक बार और इंटीग्रेशन कर देना है। बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए i इक्वल -1/2 ये तो हमारा सॉल्व हो गया है। इसको हम एक बार लिखेंगे, वैसे का वैसा लिखेंगे, माइनस में 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें cos π/4 + x, ठीक है, इंटू e⁻2x। अब e⁻2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे तो e⁻2x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमारे पास अब लिमिट यहाँ पर रखने की बारी आएगी, तो लिमिट हम रख देंगे 0 से पाई, माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद अब बताइए अंदर में वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से पाई, हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से पाई लिमिट है, ठीक है। 0 से पाई ये वाली लिमिट हम हटा देते हैं, ये वाली लिमिट हटाओ, ये वाली लिमिट हटा देंगे, ये वाली भी लिमिट हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारे पास ये जो हमारे पास cos π/4 + x है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। cos π/4 + x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, बताइए, sin π/4 + x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो e⁻2x/2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जी हाँ बन जाएगा। और हमें क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को एक बार और, इस पूरी वैल्यू को एक बार और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो i इक्वल में, ठीक है, -1/2 माइनस में 1/2 e⁻2π + 1 माइनस में 1/2, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos π/4 + पाई, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे ना यार, झमेला नहीं रखेंगे, ठीक है। cos π/4 + पाई, अब बताइए cos π/4 + पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो cos π/4 + पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, माइनस में cos π/4 बन जाएगा, माइनस में cos π/4 बनेगा क्या, और माइनस cos π/4 इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, और माइनस में आ जाएगा। तो समझ में आया क्या, आपको समझ में आया कि नहीं आया। cos π/4 + पाई या फिर पाई प्लस π/4, इसकी वैल्यू भी -1/√2 आनी है, वो तो फिक्स है भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 1/2√2। और इस 2 को ना मैं बाहर, क्योंकि तो 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को जो है मैं बाहर कर दिया, यहाँ पर 1/2 कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बताइए ये हो गया हमारे पास इंटू, अब e⁻2x मतलब e⁻2π, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास अपर लिमिट हो गया, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये बनेगा e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है, और /2 तो हमने कॉमन कर ही लिया है, तो ये हमारा हो गया एक, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस में, अब लिमिट 0 to पाई, ये हमारे पास 1/2 तो यहाँ पे है, आ गया ये वाला 1/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास आया साइन, क्या आया यहाँ पे,
यहाँ पर हमारे पास आया, पहले हम e पावर टू एक्स को लिख देते हैं, तो e पावर टू एक्स, e पावर में 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स और इंटू dx इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दूंगा इसी पेन से। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पेन देखता हूँ। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आ गया। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे देखो i इक्वल्स टू माइनस में 1/2 अंडर रूट 2 माइनस में 1/2 अंडर रूट 2 e पावर 2 पाई प्लस 1 पावर 2 पाई प्लस 1। अब देखो ये जो 1/2 है वो सबके साथ में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों को 1/2, ये वाला जो मेन ब्रैकेट था उसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 और 1/2 क्या बन जाएगा 1/4। यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कितना, ये 2 नहीं रहेगा ना, ये वाला 2 तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन कर लेंगे, -1/2 अंडर रूट 2। तो दोनों में से -1/2 अंडर रूट कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये 4 हो गया, और यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तो 4 अंडर रूट 2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और अंदर में क्या वैल्यू आएगी, अंदर में हमारे पास वैल्यू आएगी e पावर 2 पाई प्लस 1। इतनी वैल्यू आएगी, e पावर 2 पाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 1/2 इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/4 बन गया। और यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, 0 टू पाई e पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4। क्या ये हमारा क्वेश्चन है? क्या ये हमारा क्वेश्चन है? क्या ये हमारा क्वेश्चन है? जी हाँ, e पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, 0 टू पाई लिमिट है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को हमने क्या ले लिया है, i के इक्वल किया है कि नहीं भाई? i के इक्वल किया है क्या? जी हाँ, i के इक्वल किए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, दूसरे पेन से बता देता हूँ, इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम i के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारी ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरी वैल्यू को i के इक्वल कर दिया। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या चीज़ें? अगर ये i 1/4 i हो गया, 1/4 इंटू आई हो गया, तो ये माइनस में है, यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो i प्लस i/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? i प्लस i/4 लिख सकता हूँ कि नहीं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, तो 1/4 अंडर रूट 2, 1/4 अंडर रूट 2 e पावर 2 पाई प्लस 1, और इस माइनस वाले को हम लोग बाद में लिख देते हैं, -1/2 अंडर रूट 2 e पावर में 2 पाई प्लस 1। तो देखो पेन कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा, 5y/4। इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, e पावर 2x प्लस 1 को कॉमन कर लो, तो e पावर 2 पाई प्लस 1 यही है। इसको हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर में क्या वैल्यू आएगी, अंदर में वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/4 अंडर रूट 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 2, यही आएगा। हमें तो चाहिए किसकी वैल्यू, i की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, e पावर में 2 पाई प्लस 1 तो है ही है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे, वैसे अंडर रूट 2 को भी कॉमन ले सकते, अंडर रूट 2 भी कॉमन हमने ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 1/4 माइनस 1/2, 4 कॉमन लिए, माइनस बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 1/4 माइनस 1/2, यहाँ 4 कॉमन आएगा, मतलब एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा माइनस में ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा 2? यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ 2 आएगा ना। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करना है इसमें, कुछ तो सॉल्व नहीं करना है। 5 अंडर रूट 2 e पावर 2s प्लस 1, ये कितना आया, -1/4 आया, तो माइनस यहाँ कर लो, और ये 1/4, ये 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस
ई पावर 2 पाई प्लस 1 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 2। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर यह हो गया। क्या हो गया, आंसर यह। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार देख लो कैसे कैसे हमने किया, कैसे कैसे चीज़ें कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे हुई। देखो 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 देखो, हमारे पास एक इस तरह का क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है, हमें बाई पार्ट अप्लाई करना है। बाई पार्ट अप्लाई करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट फंक्शन साइन वाला है और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर 2x वाला है। हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो लिमिट हम लोग पुट करेंगे वो पूरे में लिमिट पुट किया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर हमने फिर से देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है। यहाँ पर हमें फिर से नीड पड़ी कि हमें बाई पार्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। हमने बाई पार्ट अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे दिखा कि जो हमने क्वेश्चन हमारे पास था वही क्वेश्चन जो है वहां पे यहाँ पर रिपीट हो गया। और रिपीट होने के बाद क्योंकि हमारे पास कॉस था, क्वेश्चन में क्या था, साइन था, तो साइन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा, और फिर जब हम कॉस को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा। तो बिल्कुल ये हमेशा ऐसा देखने को मिलेगा जब हमारे पास, जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई में बाई पार्ट अप्लाई कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ आपको बिल्कुल देखने को ही मिलेगा। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमने आई के लिया था, आई के इक्वल किया था, तो इसको हम आई के इक्वल कर दिए, इस आई को यहाँ पे ले आए, तो ये बन गया आई। यहाँ पर इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया -1/5 अंडर रूट 2 ई पावर 2 पाई प्लस 1 आई 2 पाई प्लस 1। ठीक है, तो पेन की वजह से आज हम यही क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, हमारे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।